जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैंने लास्ट टाइम आपको 4 टूल्स पहले करवा दिए हुए थे, उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि अगर कोई चीज़ आप भूल गए हो या आपकी समझ में नहीं आई तो उसको दोबारा से रिवाइज़ कर लें। तो उसके अलावा जो है हमने पेंसिल और ब्रश का भी आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है मेरे ख्याल में, इसको ये रिपीट हो जाएगा। और साथ में आपके क्लोनिंग टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल और पेंट बकेट टूल, उसके बाद ब्लर टूल, समझ टूल है, बर्न टूल, डॉज टूल, ये वो टूल्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे इस्तेमाल में आते हैं। उसके बाद है पेन टूल, टाइपिंग टूल और ये है रेक्टेंगल टूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं, इनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होना ये बहुत ज़रूरी है। ये हर डिज़ाइन के अंदर इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो भी आप डिज़ाइन बनाएं, चाहे वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो, चाहे वो चेक डिज़ाइन हो, चाहे वो लाइन वर्क हो, चाहे फ्लोरल हो, चाहे वो डिमास्क हो, चाहे पेजले का डिज़ाइन हो, चाहे ऑर्नामेंट का हो, ठीक है, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, इन सारे टूल्स की आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इब्तिदा में आपको टूल्स के बारे में इसलिए बताया जाता है ताकि आप इन टूल्स के साथ आपकी शनासाई हो जाए, आप फेमिलियर हो जाएं। कोई काम कहीं पे करने की ज़रूरत पड़ी है तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ये फ़लाँ टूल से होगा। दिमाग आपका जो है ना, वो आपका हाथ और आपका दिमाग ये सेम पेज पे आ जाए। ठीक है, हमने कंट्रोल एन के साथ एक न्यू फाइल ली है। यहाँ पे हम रिपीट का 7576 का 1/4 लेंगे, 1894। तो ये आपको पता है। तो ये 1894 कैसे आए हैं, ये पिक्सल्स हैं ना, तो इनके इक्वल अगर मिलीमीटर हमने देखने हो तो मिलीमीटर कैसे चेक करेंगे। मिलीमीटर हमारे बनते हैं 160.5, उसको मल्टीप्लाई करें 4 से तो 642 मिलीमीटर बनते हैं। ठीक है, 642 को 4 पे डिवाइड करें तो 160.5 बनते हैं। 160.5 को 11.80 से अगर मल्टीप्लाई करें पिक्सल्स के साथ तो आएंगे 1894। ठीक है, 1 मिलीमीटर में कितने पिक्सल होते हैं, 11.80 पिक्सल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिपीट का जो इंटरनेशनल रिपीट है, जिसे हम 642 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, 7576 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 90%, 85 to 90% यही रिपीट चलती है 642 मिलीमीटर, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, कहीं अब्रॉड में अगर अल्लाह आपको चांस दे काम करने का, तो वहाँ भी आपने यही साइज़ और यही मेथड इस्तेमाल होना है, क्योंकि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान में नहीं बनी हुई, ये बाहर की टेक्नोलॉजी है। यानी हम अमेरिकन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप मिडल ईस्ट में जाएं, चाहे यूरोप में जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाएं, जहाँ भी जाएंगे यही सॉफ्टवेयर और उसका यही तरीका है। वर्जन का फ़र्क हो सकता है कि कोई आप पुराने वर्जन पे कर रहे हो तो आपको लेटेस्ट वर्जन पे करना पड़े, लेकिन उसके बुनियादी उसूल जो है ना काम करने के, वो नहीं बदलेंगे कभी भी, वो वही रहेंगे। लेटेस्ट वर्जन में फ़ीचर्स ज़्यादा ऐड कर देते हैं, वो फ़िल्टर के हवाले से फ़ीचर होंगे या कुछ और वो फ़ीचर उसके अंदर चेंज कर देते हैं, कोई शॉर्ट की चेंज हो सकती है, लेकिन उसके जो बुनियादी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो वही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, रेजोल्यूशन का आपको बताया है। ठीक है, ये पिक्चर क्वालिटी से ताल्लुक़ रखती है। RGB कलर मोड में हम काम करेंगे। 8 बिट फाइल है, 256 कलर की फ़ाइल इसमें काम करेंगे। ये इस वक्त 10.3 MB की फ़ाइल है। ठीक है, अगर हम इस पे बिट्स की तादाद बढ़ाएंगे तो ये MBs बढ़ जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। 32 पे करेंगे तो और बढ़ जाएंगे। लिहाजा अगर हमने फ़र्ज़ करें 100 इंच का दुपट्टा बनाना हो तो बात कहीं की कहीं चली जाएगी अगर हम 32 बिट पे बनाएंगे। लिहाजा 8 बिट पे ही बनाएंगे। बैकग्राउंड वाइट ले लेंगे। यहाँ पे आप फाइल का नाम रख लें कोई अच्छा सा,
मोहम्मद, यहाँ पे आप लिखें मोहम्मद। मोहम्मद अली, ठीक है, इसको ओके करेंगे। अब हमने फाइल को मैक्सिमाइज कर देते हैं। ये टूल्स आपने मूव टूल आपको करवा दिया है, ये टूल्स कर लिए हैं, इनका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे ये हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैप्स लॉक आप जब ऑन कर लेते हैं तो फिर आपको जो है ना वो टूल्स की जो असल शक्ल है वो दिखाई नहीं पड़ती। तो यहाँ पे एक्सप्रेस किया मैंने, जैसे आपको बताया था, ये फॉर बैकग्राउंड और फॉर ग्राउंड को शफलिंग करने के लिए एक्स का बटन इस्तेमाल हम करते हैं। इसको आप बैक स्पेस से भी दे सकते हैं कलर, कंट्रोल जेड किया, इसको आप कंट्रोल डेल के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाला कलर आपने फॉर ग्राउंड वाला देना है तो आप आल्ट डेल का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हमने मूव टूल को यूज़ करना है, तो ज़ाहिर है हम RGB फाइल में हमने एक यहाँ पे कलर दिया है रेक्टेंगल शेप के अंदर और वो सिलेक्ट है, तो हमने मूव टूल को यहाँ से मूव करना है। अब देखिएगा इसके नीचे जब मूव करेंगे तो ब्लैक आएगा, वो ब्लैक आने की वजह ये होगी कि हमारी बैकग्राउंड में ब्लैक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं अब वाइट आएगा, ठीक है। ये अक्सर ऐसे हो जाता है, आपने परेशान ना हुआ करें, दोबारा से देखें। इसको हम सिलेक्ट करें, अब मूव टूल आप लेंगे तो चूँकि बैकग्राउंड में ब्लैक है तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा, सही। तो आप जो कलर नीचे हो आपका, आपने वही बैकग्राउंड में देना है, ताकि जब आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करें तो वही नीचे वाला कलर आपको देखने को मिले जो आपको चाहिए है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको कहा था कि आप इसको आल्ट के साथ कम करेंगे और शिफ्ट के साथ बढ़ाएंगे। तमाम जितने भी सिलेक्शन के टूल्स हैं सबका यही फार्मूला है, आल्ट के साथ कम करेंगे और शिफ्ट से बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा इसमें आपका टाइम नहीं लूँगा, इस पर हम स्ट्रोक लगा के मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा कोशिश करें इनसाइड लगाएं। सम टाइम आपकी जो है मजबूरी होती है डिज़ाइन के अंदर वर्किंग के हवाले से आपको सेंटर या आउटसाइड में आउटलाइन लगानी पड़ जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें आप इनसाइड लगाएं, ओके। इसको फिल भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आपने ये पैटर्न सेलेक्ट है, यहाँ से आप फॉरग्राउंड कलर सेलेक्ट करें। फॉरग्राउंड कलर कौन सा है? जो ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर दें तो ये फिल हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट जेड के साथ ये हम जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर टेक्नोलॉजी में यही टूल्स यूज़ होते हैं, चाहे वो रोटरी प्रिंटिंग मशीन हो, चाहे फ्लैट बेड प्रिंटिंग मशीन हो, चाहे डिजिटल प्रिंटिंग मशीन हो, सब में इन्हीं टूल्स के साथ आपने काम करना है, ठीक है। और फ़ोटोशॉप के कोई भी वर्जन हो उसमें काम करने के तरीके यही हैं। ये काम आप 5.5 में भी हम करते रहे हैं, जब ये CS6 भी चल रही थी हम 5.5 में भी करते थे काम, ठीक है। CS6 में भी करते रहे हैं, इसमें CS3 में भी कर रहे हैं। यानी जो कुछ हमें चाहिए, जो हमारी नीड्स हैं, टेक्निकल नीड्स, वो हर वर्जन में पूरी हो जाती हैं, समझे। हम वर्जन अपनी सहूलत के लिए सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारे सिस्टम को फैसिलिटेट करे, सिस्टम पे ज़्यादा हैवी ना हो। CS3 चूँकि ये पोर्टेबल है इसलिए ये हमें सूट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, थोड़े से यहाँ पे डॉट्स अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, शिफ्ट और आल्ट दबा के कर रहा हूँ, यानी वो उसी जगह पे सिमट जाएगा आपका मटेरियल, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया को आपने जूम इन करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस के साथ करेंगे। शाबाश, देखा इतने इजी है कि आप पहले पहुंच जाते हैं मुझसे। तो अब हमारा टूल जो है ये लेसो टूल मैंने आपको बता दिया है, इसका काम भी सिलेक्शन करना है। इसके अंदर चूँकि हमने सिलेक्शन करनी है, यहाँ पे हम इसके साथ अगर 3-4 डॉट सेलेक्ट करने हैं तो इसके साथ सिलेक्ट करना, या
रेक्टेंगल मार्की टूल से सिलेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लिहाजा लेसो टूल हमें बेहतरीन सहूलत देता है कि हम इसके साथ जो एरिया हमने सिलेक्ट करना है उसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपका ये पॉलीगन लेसो टूल है, ये भी हमें बहुत सूट करता है और इसकी भी ज़रूरत तकरीबन हर डिज़ाइन में रहती है। उसके बाद आ रहा है आपका मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड टूल के अंदर दो इसके जो कंटेंट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्टिग्यूस चेक और अनचेक। कॉन्टिग्यूस को अगर हम चेक करेंगे तो ये एक एक को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। हम इसके कलर्स जो हैं वो हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये वाज़े तौर पे दिखाई पड़े। इसका कलर हम यहाँ से ले लेंगे। इसमें एक और नया फीचर आपको मैं मुतारफ़ करवाऊँगा जो कि इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगा। इसमें ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये है कलर पेंटोन। ये कलर पेंटोन एक ये इंटरनेशनल कलर का स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कलर्स। ये पूरी दुनिया में यही पेंटोन चलती है। ये इसका थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, अब एक नया वर्जन भी आ गया है। उसके अंदर क्या फ़र्क है रंगों का, उसमें तकरीबन कोई 50 के करीब कलर और ऐड किए हैं उन्होंने। इसमें कलर की तादाद कम है, बाकी सारे फीचर वही हैं इसके अंदर। ये TPX और TC दो तरह के होते हैं। TPX जो है ये पेपर के लिए है, ठीक है। TPX चलते हैं, एक चलती है TCS, एक होता है TPX, दूसरा है TGP। अब जो लेटेस्ट आ रही है ना पेंटोन, वो है TGP। तो ये पेंटोन इंटरनेशनल कलर स्टैंडर्ड है। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, जब हमने ये यूज़ करनी होती है ना, तो हम इंस्टॉल करने के बाद एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस जनरल में जाके यहाँ पे हम कलर पिकर विंडो सेलेक्ट कर लेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। अगर हमने फ़ोटोशॉप में करना है तो फिर एडोब कर लेंगे, यहाँ पे ओके कर दें, अब आपके एडोब वाले कलर पिकर आ जाएंगे, सही है। तो हम इसको रखते हैं। अच्छा जी, अगर हमने एक ही दफ़ा सारे कलर को सिलेक्ट करना है, वो फाइल पे जितनी बड़ी भी फाइल हो, चाहे वो 100 इंच की हो चाहे 50 इंच की हो, ये कलर जहाँ जहाँ भी होगा फाइल के अंदर ये उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर फरमाया आपने। चलें, इसको हम कंट्रोल D करते हैं, सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं। क्रॉप टूल तो बहुत आप यूज़ टू हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, पिक्चरें उसमें एडिट भी करते हैं, क्रॉप भी करते हैं, इसका तो आपको पता है। जितना आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करें। अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये स्क्वायर में करेगा, बगैर शिफ्ट के करेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप में करेगा। जिस शेप में भी आप इसको रखना चाहें आप इसको कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टूल आ जाता है पेंसिल। पेंसिल के लिए दो तरह के ऑप्शन होते हैं आपके। एक तो होते हैं आपने सिंपल लाइन लगानी है, इस तरह से सिंपल आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे एक छोटा सा एक ऑर्नामेंट मैंने ये ड्रॉ किया है, सही। पेंसिल से अगर आपने लाइन लगानी है तो इस तरह से होगी। F5 में जाएं, अगर हम इसको शेप डायनामिक कर देते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगी हमारे पास। ये तकरीबन 30 पिक्सल का है, इसको छोटा कर लेते हैं, कोई 15-14 पिक्सल पे कर लेते हैं। अगर हमने इसको ब्रश स्टाइल में बनाना है तो फिर हम इसको शेप डायनामिक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। वो फिर इस तरह से काम करेगा। किसी भी ब्रश को या पेंसिल को इस्तेमाल करने से पहले आपने ब्रश टिप शेप में हार्डनेस को 100% इंश्योर करना है और स्पेस को 1%। उसके बाद आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर जब कलर सेपरेशन करनी है या क्रिएशन करनी है, उसके अंदर ये ऑप्शन आपके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आएगी और इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रैक्टिस के बगैर आपकी डिज़ाइनिंग लेस देन 10% भी नहीं होगी।
इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये आपको इंशाल्लाह जल्द आपको वैक्यूम टैबलेट्स इशू हो जाएंगे, तो फिर आप उसमें किया करिए। ठीक हो गया। ये है, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके ब्रशेस। ये ब्रश है, ब्रश का भी सेम यही फंक्शन है जो इसका है। इसमें फ़्लो आपने जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। फ़्लो कम करेंगे ना आप, तो ये इस तरह से आपको कुछ वर्किंग देगा। हार्डनेस 0 कर लें, ये देखें। फ़्लो को कम करें तो ये देखें, ये इस तरह से आपको वर्किंग देगा। ओके। अगर आप यहाँ पे फ़्लो को बढ़ाते हैं, 100% करते हैं, तो फिर ये इस तरह से हार्डनेस को फुल कर लें। स्पेस तो बंद ही रहेगा आपका, लेकिन इसके एज सॉफ्ट आएंगे। ये हाफ टोन का काम करने के भी इस्तेमाल में आता है। आपने अगर वाटर कलर इफेक्ट बनाना है तो ये बहुत मुआवन साबित होता है ये ब्रश आपके लिए। अगर आपने चैनल के अंदर शेडिंग लगानी है, रेंडरिंग लगानी है, तो आप यहाँ पे शेप डायनामिक्स कर दें, करके ये अब आपका जो है ये ब्रश बन गया है। इसके साथ ही ज़्यादातर रेंडरिंग का जो काम है ना, जो मैंने ये वाला आपको करके दिखाया, ये पेंसिल के साथ नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसके एज जो है ना इतने अच्छे नहीं आते। आप गौर करिए ये चीज़ें जो हैं, लेकिन जो ब्रश के साथ आप करोगे ना, उसके आपके जो एज हैं, बाउंड्रीज, वो बहुत शार्प आएंगी। अभी तो ये सॉफ्ट ही आपको नज़र आएगा। जब हम इसको थ्रेशोल्ड करेंगे ना, तो फिर ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। देखिए, ये जो प्रैक्टिस आपने करनी है ना रेंडरिंग की, ये आपने लाजमी करनी है। जब आपको पेन टैबलेट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आपने इनकी रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो इस तरह से किया करनी है। ठीक हो गया। ये वाली जो है ना नीचे से ऊपर, ये खासी मुश्किल है, इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। ये काफ़ी मुश्किल से लगाई जाती है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए क्या करते हैं, जब इस तरह से कहीं पे रेंडरिंग लगी होती है ना, हम उस फाइल को इमेज में जाके रोटेट कर लेते हैं, उसको उस एंगल में ले आते हैं जहाँ से हम आसानी से लगा सकें। सॉफ्टवेयर का मतलब या मेहनत का मतलब मुश्किल में पड़ना नहीं होता, सहूलत का फ़ायदा उठाना और वक्त का ज़िया बचाना। वक्त ज़ाया ना हो और सहूलत भी मिल जाए और वर्किंग में एक्यूरेसी भी आए। फॉलो कर रहे हो मेरी बात ना? ओके। तो ये है। अब देखें, रोटरी के अंदर जब हम ये रेंडरिंग लगा लेंगे इस तरह से रोटरी के डिज़ाइन में चैनल के अंदर, तो जाहिर है अब ये चीज़ तो एक्सपोज नहीं होनी ना, ये जो पिक्सल आपको नज़र आ रहे हैं सॉफ्ट। तो इसका क्या हल होता है, हम चैनल्स को जब फाइनल कर लेते हैं, हम इमेज में जाके एडजस्टमेंट, इसको थ्रेशोल्ड कर देते हैं। थ्रेशोल्ड करने से उसकी एज जो है ना, अब देखें कितने शार्प हैं, इसका आउटकम कितना खूबसूरत है और इसका उस लेवल का नहीं है। ठीक है। जितना आप खूबसूरती डिज़ाइन के अंदर पैदा करेंगे, उसकी ब्यूटी और उसकी प्रिंटिंग उतनी ही अच्छी रहेगी। जितना आप उसको मतलब ऐसे ही लाइटली लेंगे कि कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है। हमेशा कोशिश करनी है आपने 100% काम का रिज़ल्ट देने की। 100% का मतलब होता है 100%। अगर आप 100% वर्किंग करेंगे ना, तो आपका आउटकम 90% होगा। अगर आप 90% कहेंगे ना, जी मैंने कोशिश की है, बस इतना सा करीब तरीन हो सका है, वो नहीं चलता। आपने 100% वर्किंग करनी है, तो 90% आउटकम उसका रिजल्ट मिलेगा और वही एक्सेप्टेबल होगा, उसके अलावा कोई नहीं। इसके अंदर है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल इस तरह से होता है कि जिस तरह से एक किसी फिगर को आप दूसरी जगह पे कॉपी करना चाहते हैं, यही इसका फंक्शन है। इसमें हार्डनेस को हम फुल भी रख सकते हैं, सम टाइम कम भी रखते हैं। अगर कलरफुल इमेज है तो उसमें आप इसको कम भी रख सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए। अगर तो जिस तरह से कोई लैंडस्केप है कलर में, उसमें आपको मे बी 41 तक चाहिए हो,
हार्डनेस, लेकिन स्पेस तो आपका 1% ही रहेगा, ठीक है। हम इसको चूँकि 100% रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो इमेज है वो हार्ड एज वाला है, ठीक है। तो लिहाजा इसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, इसको एरिया को आप टारगेट कर लें कि ये एरिया मैंने क्लोन करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले आल्ट प्रेस करेंगे, उस एरिया पे क्लिक कर देंगे, करके जहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है वहाँ पे आप अपना कर्सर ले जाएं, ठीक है। ये अब देखें, ये कॉपी वाला एरिया, ये जो प्लस नज़र आ रहा है ना, ये कॉपी वाला एरिया है। ये जहाँ जहाँ भी बेटा जाएगा ना, इसने उसी एरिया को कॉपी करना है। ये देखिए यहाँ पे आ गए ना आप, ये देखिए ये ख़त्म हो गया, जहाँ पे वो कॉपी ले रहा है वो एरिया आ गया आपके सामने। अगर इसको आगे और ले जाएं तो देखें यहाँ पे कॉपी एरिया ये है, जहाँ पे आपका प्लस नज़र आ रहा है साइन, है ना, तो इसको कॉपी करना शुरू कर देगा। ये इसकी एक ऑप्शन है, यानी ये अपनी लाइन ऑफ लेंथ से हटता नहीं है जो आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो। इसको चेंज करना है तो दोबारा आल्ट प्रेस करें, क्लिक कर दें और काम शुरू कर दें, जब मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी, जितनी दफ़ा चाहें। वो तो डिपेंड ऑन नीड, ठीक है, वो आपकी ज़रूरत पे मुनहसर है कि आपको कब, किस वक्त, किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके। अच्छा, इसके अंदर दूसरी ऑप्शन है अलाइंड की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलाइंड को अगर अनचेक कर देते हैं तो ये अपना टारगेटेड एरिया फिक्स कर देगा, जैसे ये है। ये आल्ट के साथ मैंने यहाँ क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं ये डॉट लगा रहा हूँ। पहले तो ये था कि कर्सर के साथ साथ कॉपी एरिया मूव करता था ना, उसका एंगल और डायमेंशन वही रहती थी, लेकिन अब क्या है, अब ये वहीं पे रहेगा, जहाँ मर्जी आप जाएं ये वहीं रहेगा। अगर आप पेन को नहीं उठाते या आप क्लिक को नहीं छोड़ते तो आप इस डायमेंशन को कैश करवा सकते हो। कैसे, ये देखिए, अब मैंने ये आगे चलेगा क्योंकि अब मैंने क्लिक जो है ना वो प्रेस करके रखी हुई है, उठाई नहीं है। लेकिन जो ही मैं क्लिक को छोड़ूंगा ये फिर वहीं पे आ जाएगा, जैसे ये, ठीक हो गया। तो ये है आपका क्लोन स्टैम्प टूल। इसको एक दफ़ा कंट्रोल ए करके यहाँ पे हम इसको बैक स्पेस देते हैं, वाइट आ गया। अब पेंसिल के साथ कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कोई एक टेक्सचर ड्रॉ करते हैं, लाइक लाइन की शक्ल में, जैसे ये। मैं साथ में शिफ्ट का बटन दबा रहा हूँ ताकि लाइन जो कोशिश कर रहा हूँ सीधी रहे मैक्सिमम, ठीक है। ब्रश या पेंसिल के साथ आप जो भी काम करते हो ना, अगर सीधा करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, आपकी वो मशकूक ही रहती है वर्किंग, आपकी जो है ना लाइन ऑफ लेंथ मशकूक ही रहती है। यहाँ पे एक छोटा सा टेक्सचर ड्रॉ करते हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों खामोश हो जाओ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, लेकिन आपने लाइन जब भी ड्रॉ करनी है ना, वो आगे टूल आ रहा है तो उसमें आपको बताऊंगा, तो आप उसको देख के ना उसके मुताबिक हमेशा लाइन इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इन लाइंस को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये हम वो टूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, पैटर्न स्टैम्प टूल, ठीक है। इनको सिलेक्ट करके इस एरिया को हमने डिफ़ाइन करना है। एडिट में जाएं, यहाँ पे आप डिफ़ाइन पैटर्न कर लें, ये आपका पैटर्न डिफ़ाइन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको Alt E प्लस D से भी कर सकते हैं, Alt E D। सम टाइम नहीं अप्लाई होता, आप यहाँ से कर लें डिफ़ाइन पैटर्न। ये डिफ़ाइन पैटर्न आपका आ गया। अब आप इसको बेशक कंट्रोल ए करके सारे को ख़त्म कर दें। अब हमने पैटर्न स्टैम्प टूल में आ जाना है। देखिए ना, स्टैम्प टूल तो वो है लेकिन पैटर्न स्टैम्प है,
पैटर्न यहाँ पे हमें अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप मार्की टूल ले लें, रेक्टेंगल मार्की टूल, इसके साथ ये सिलेक्शन कर लें। लेसो टूल से आप थोड़ी सी शिफ्ट के साथ ये वाली सिलेक्शन कर लें, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इसको निकाल लें अगर डिज़ाइन में ज़्यादा आप वैरायटी लाना चाहते हैं। ये दो सिलेक्शन आ गई ना हमारे पास। अब हम एस जो शॉर्ट की है हमारी पैटर्न स्टैम्प टूल की, यहाँ से हम जाएंगे और अपना पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, ये पैटर्न जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपने स्पेस को भी बंद कर लेना है और हार्डनेस को फुल कर देना है और शेप डायनामिक्स को ऑफ कर देना है। ये देखिए, ये जो आपने डिफ़ाइन किया हुआ था ना एरिया, वो यहाँ पे आप देखोगे कि वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी किसी भी सिलेक्टेड एरिया में। पूरी फाइल पे करना है तो सिलेक्शन को आप कंट्रोल डी से ख़त्म करें। यहाँ पे आप जस्ट जाएं, पैटर्न स्टैम्प से जाना है तो उसका ये तरीका है, आप ऐसे कर लें। ये वही जो आपने डिफ़ाइन किया वही आ रहा है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, चिड़ी बना लें, तोता बना लें, जो मर्ज़ी बना लें, उसको डिफ़ाइन कर लें और वो आप इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए से मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अगर पूरे पैटर्न को आपने लगाना है तो शिफ्ट बैक स्पेस, यहाँ से आप पैटर्न सेलेक्ट करें, ये आपका पैटर्न है, विद वन क्लिक ओके कर दें। ये चाहे जितनी बड़ी मर्जी फाइल हो वो सारे के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं पैटर्न के अंदर, लेकिन ये अलग लेक्चर है। इसमें आपको रिपीट को किस तरह से दुरुस्त किया जाता है उसमें भी आपको जो है ना अवेयरनेस इंशाअल्लाह ताला कुछ दी गई है, कुछ मज़ीद दी जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ख़त्म करते हैं, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये है आपका पेंट बकेट टूल। इसका काम है कलर को फिल करना, ठीक है। इसको हम थ्रेशोल्ड कर लेते हैं ज़रा। जैसे यहाँ पे हम अगर इसकी पेंट बकेट टूल की शॉर्ट की है जी शॉर्ट की है, यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले लें, लेके ये टॉलरेंस 50 है, इसको बेशक आप 0 ही कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे कलर लगा दें, ये फिल हो जाएगा, ठीक है। यही कलर आप कोई और कलर यहाँ पे देना चाहते हैं ग्राउंड के अंदर, जैसे ये ब्राउन सा कलर है तो आप यहाँ पे दे दें, सारे में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे में आ गया ना। कंट्रोल Z करके अंडू करें, यहाँ पे इसको कंटिन्यूस को चेक कर दें। अब देखिए, अब ये सारे में नहीं आया। अब जहाँ तक इसकी बाउंड्री थी वहाँ तक ये गया है, जहाँ बाउंड्री नहीं थी वहाँ नहीं गया, ठीक है। तो अगर यहाँ भी आपने पहुँचाना है तो फिर आप इसको अनचेक कर दें। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अनचेक भी कर दें तो नहीं जाता कलर, तो उसका क्या हल होता है, मैजिक वन टूल, ये सिलेक्शन कर ली, बैकग्राउंड में वो क्रीम कलर लाएं और यहाँ पे आप कंट्रोल डेल कर दें, चाहे आप बैक स्पेस दे दें, फिर वो हर जगह चले जाएगा। पेंट बकेट टूल के साथ फिल करने में अगर आप किसी बड़ी फाइल में करें तो वो हमेशा उसकी जो वर्किंग है वो मशकूक रहेगी। अगर कोई एक एरिया है सॉलिड तो उसमें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ब्रॉड वे है, बड़ा एरिया है, बिग स्पेस है, तो आप उसमें थ्रू सिलेक्शन ही कलर डालेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके साथ हमारे पास टूल है ब्लर टूल और स्मज टूल। ब्लर टूल का काम क्या है, चीज़ों को धुंधला करना, ठीक है। जैसे इसमें कलर नहीं होगा किसी किस्म का भी, ये आपकी स्ट्रेंथ के साथ ही काम करेगा, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। ये देखें, मैंने इस पर थोड़ा सा ये लगाया है तो ये ब्लर शो करवा रहा है, ठीक है। इसमें मज़ीद आप इजाफा करना चाहते हैं और इसकी स्ट्रेंथ को मज़ीद आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फ़िल्टर में जाएं, ये है ब्लर की ऑप्शन। इसमें भी है एवरेज है, ब्लर है, मोर ब्लर है, बॉक्स ब्लर, गाशियन, ये सबसे पावरफुल है।
ये लिमिटेड भी है और अनलिमिटेड भी। गाशियन ब्लर में चले जाएं, इसको आप यहाँ पे रखें तो वही आ गई जो हमने पहले स्ट्रेंथ बनाई थी अपनी ब्लर के साथ। इसको आप बढ़ाते जाएं, देखें जितना मर्जी ब्लर कर लें, ये कुछ का कुछ बन जाएगा। गौर फरमाया आपने? तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करके यहाँ इसको छोड़ देते हैं, हमें नेक्स्ट ये काम देगा। थक तो नहीं गए? ओके। इसके अंदर है बेटा स्मज टूल, इसकी शॉर्ट की है R, और जो पहले हमने किया था उसकी शॉर्ट की है पेंट बकेट टूल की G, इसकी शॉर्ट की क्या है? R है। ब्लर की समझ आ गई? अब हम आ जाएंगे स्मज टूल में। ये स्मज टूल जो है ना बेटा, ये इसकी जो वर्किंग इस तरह से होती है जैसे आप मैनुअल वर्किंग अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा ना नेक्स्ट इंशाल्लाह, उसमें वाटर कलर किस तरह से इफेक्ट बनाते हैं। पेपर पे थोड़ा सा पानी डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर हल्का सा ड्रॉप कलर का डालें और उसको पेपर पे स्प्रेड कर दें, तो वो एक इफ़ेक्ट बनाएगा। कहीं पे डार्क होगा, कहीं पे मीडियम होगा, कहीं पे लाइट होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़ी महारत के साथ आपको करना पड़ता है। ये देखिए, इसमें वाइट ऐड करें थोड़ा सा इस तरह से, ये है, ठीक है। ये वाइट के ऊपर कुछ नहीं करेगा, जहाँ पे कलर इसको टच करेगा ना वहाँ पे ये अपना असर दिखाएगा। ये है स्मज टूल, ओके। अगर इसको आपने आगे चल के इसको अगर डार्क करना है तो ये है बर्न टूल, इसकी शॉर्ट की है O। डॉज टूल और बर्न टूल ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बर्न टूल जो है इसको डार्क करेगा आपकी वर्किंग को, ये सिर्फ कलर पे ही अपना असर दिखाएगा जहाँ पे आपका कलर लगा हुआ है। जहाँ पे कलर नहीं है वहाँ पे ये कोई असर नहीं दिखाएगा, ठीक है। बर्न टूल किसी भी फ्लो वर्क को डार्क करने के लिए, डॉज टूल है ये किसी भी फ्लो वर्क को लाइट करने के लिए। समझ शरीफ में आ रही है बात? गुड, ठीक है। तो ये हैं टूल्स। इसके बाद आ जाता है हमारा पेन टूल। पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसका मेन मकसद जो है लाइंस को ड्रॉ करना है, ख़ास तौर पे ऐसी लाइन जो आप पेंसिल के साथ लगाने में दिक्कत महसूस करें। जैसे ये लाइन एक फ़र्ज़ करें बहुत बड़ी लाइन है और मुझे ये लगानी है, आप गौर करेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं थ्रिल ज़रूर आ जाएगा। मैं अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आपको बहुत कुछ इसमें गलत दिखेगा, देखें, ठीक है। इतनी बड़ी लाइन जो है ना, आप पेंसिल के साथ या ब्रश के साथ ड्रॉ तो कर लेंगे लेकिन वो दुरुस्त नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं मसले मसाइल आ जाएंगे, क्योंकि आप इसको इतनी बड़ी लाइन को जूम आउट करके ही कर सकते हो। अगर जूम इन करके करोगे तो आप टुकड़ों में करोगे उसे, यानी ये कर ली, फिर यहाँ से शुरू किया, ये कर ली, इसमें एक्यूरेसी लेवल जो है ना आपका वो ठीक नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इन सारे मसाइल का हल है पेन टूल। पेन टूल में आप जाके जहाँ ख़ास तौर पे आपको ये एक चीज़ मैं दिखा दूँ, मेन्यू बार में इसका ये पहली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, ऑटो ऐड डिलीट सेलेक्ट करनी है, और ये सेकंड टूल पाथ वाला आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप जब उसमें चैनल में भी देखेंगे ये आपका लेक्चर रिपीट हो जाएगा जितनी दफ़ा मर्ज़ी, और जहाँ से आपको समझ ना आए वो आप अभी भी क्वेश्चन कर सकती हैं, तो बाद में भी आप कर सकती हैं, ठीक है। थोड़ी वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए आप बाद में इसको देख के वहाँ से क्वेश्चन नोट कर लें और नेक्स्ट कल आके मुझसे आप कर लीजिएगा, या नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमने एक पॉइंट लगाया, मैं यहाँ पे एक ऑर्नामेंट ड्रॉ करूँगा। देखिए, ऑर्नामेंट ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो सर्कल मेकिंग की जो स्किल है जो आपसे मैं करवाता हूँ वो बड़ी स्ट्रेंथफुल होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेंथफुल नहीं है तो आपका जो इमेजिनेशन है, जो तसव्वुर आपका है वो मजबूत नहीं होता। अब देखिए, ये दो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, यहाँ पे मैंने बेंड डालना है। बेंड डालने के लिए यहाँ पे क्लिक दबाऊंगा,
कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इसको इस तरह से खींच लें। ठीक है, अब ये एरिया खोलना है तो यहाँ से भी खुल सकता है, यहाँ से भी आप ला सकते हो। यहाँ से अगर लाना है तो फिर आप पहले कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, इसको क्लिक करें, ये थोड़ा सा इसको खोल लें, फिर क्लिक करें कंट्रोल पे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन करें। अब ये यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ से हम इसको यहाँ पर लाते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक लगाएंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करें, यहाँ पे मैंने इसको सर्कल की शेप देनी है। ये इस तरह से मैंने एक ऑर्नामेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा खोलें, थोड़ा सा यहाँ से, फिर इसको यहाँ ले आएँ, यहाँ से इसे थोड़ा सा बेंड डालें और इसको थोड़ा सा कर लें। अब इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, इधर है, इधर है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे क्लिक लगा रहा हूँ, एक यहाँ पे लगा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे लगा दी। ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हो गया नहीं जी सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको खींचेंगे इस तरफ, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आप थोड़ा सा क्लिक करके ना यहाँ ले आओ उसको, ये आपकी एक शेप बन गई। ठीक है, इसको आपने अब स्ट्रोक लगाना है, इसको स्ट्रोक ही लगा सकते हैं, फिल नहीं करवा सकते। वो जो आपने अभी जो आपने किया जो प्रॉब्लम्स आई थी जी जी, क्या वो जो प्रॉब्लम्स आई थी ना, हाँ हाँ दोबारा कह रही सही कर, हाँ हाँ, व्हाई नॉट। अब देखें ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है, मैंने इसको अंडू किया ना। एक तो ये है कि मैं इसे यहाँ से भी बेटा ऐसे कर सकता हूँ, इस तरह से, ये डिफरेंट तरीका है, ऐसे भी कर सकता हूँ। ये नया तरीका मिल गया आपको। अब आप ये ना कहना कि जी उसी तरीके से बताएं। ठीक है, तो कई तरीके हैं एक काम को, जैसे मैंने कई दफ़ा आपसे अर्ज़ की है कि एक काम को आप कई तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है, वो तरीका ये था, आप देख लें, जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारा थोड़ा सा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरह है। ठीक है, हम इसको खींचेंगे, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करके इस पे कर देंगे, ये सीधा हो जाएगा। उसमें जो बेंड होगा ना, जो वी शेप बनाएगा वो निकल जाएगा। तो अब दोनों तरीके आपको पता चल गए ना जी सर। अच्छा, इसको अब आपने लाइन अप्लाई करनी है, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, ये कहीं पे पाथ अटैच नहीं हो रहा। तो क्या मसला है, तो आप इसको लाइन ही अप्लाई कर सकते हो। लाइन लगाने के लिए पहले लाइन का साइज़ एडजस्ट करेंगे। लाइन का साइज़ एडजस्ट करना है तो आप ब्रश में या पेंसिल में जाओगे। इस वक्त जो मेरे पास साइज़ आ रहा है वो है 8 पिक्सल। हम इसको 8 पिक्सल की भी लगा सकते हैं। साइज़ बढ़ाना है तो आप बढ़ा लें। यहाँ पे आपने जो लाइन अप्लाई करनी है ना, तो यहाँ पे शेप डायनामिक्स को बंद कर दें और स्पेस आपकी 1% हो और हार्डनेस 100%। यहाँ पे अब आपने पाथ में चले जाएं, पी के अंदर चले जाएं, पेन टूल में यहाँ राइट क्लिक करिए, स्ट्रोक लगाइए, ये पेंसिल का स्ट्रोक आपका अप्लाई हो गया। राइट क्लिक करें, इसको डिलीट पाथ कर दें। ठीक है जी सर, ये तो हो गया आपका स्ट्रोक कैसे लगाना है पेन टूल के साथ। अब वापस आ जाते हैं, इसको फिल भी तो करवाना ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ ये हमारा एंडिंग पॉइंट है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे एक क्लिक लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम इस तरह से करेंगे ना, तो ये देखें नहीं मिलेगा आपको, जितना मर्ज़ी आप कोशिश करें मुश्किल हो जाएगी। जब तक आप इसे बेहतर है कि आप कंट्रोल प्रेस करके ना छोटी सी एक सिलेक्शन कर लें। अब आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वो क्लिक लग जाएगी। अब हम इसको ऑर्नामेंट को फिल करवाने का इंतज़ाम करने लगे। ठीक है भाई जी सर। तो ये देखिए, अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए। ज़्यादा लेंथी हो गया ना, थक गए हो आप ना। फिल पाथ, फॉरग्राउंड, ऊपर वाला कलर आएगा। ओके, राइट क्लिक, डिलीट पाथ। ये पेन टूल की वर्किंग है, आपने गौर किया। इसकी जो गुलाइयाँ बेहतर आई हैं वो इसलिए हैं
कि आपके जहन में, आपका जहन जब तक इम्प्रूव नहीं ना करेगा आपकी मैनुअल वर्किंग को, उस वक्त तक आपकी वर्किंग में एक्यूरेसी नहीं आएगी, या आपको बहुत सारा उसमें तजुर्बा चाहिए होगा एक्यूरेसी लाने के लिए, या आप पहले अपनी ड्राइंग को इतना इम्प्रूव कर लें ताकि वो एक्यूरेसी आप अचीव कर लें कि आप जल्दी में थोड़े वक्त में ये सारी स्किल जो है वो आप के अंदर पेनिट्रेट कर दें। समझे आप? बहुत मुख्तसर रह गया है, बस एक और टूल आपको मैं बताता हूँ, बड़ा नॉर्मल सा है। ये है टाइपिंग टूल। टाइपिंग टूल है टाइप करने के लिए, इससे हम स्टोरीज़ नहीं लिखते, ठीक है? ये स्टोरीज़ के लिए नहीं है। स्टोरीज लिखनी है या एप्लीकेशन, उसके लिए आप वर्ड एक्सेल यूज़ करते हैं। इसमें तो बहुत महदूद से आपको कुछ चीज़ें राइट करनी पड़ती हैं, जैसे यहाँ पे आप लिखें अली हसन, इसको इंटर कर दिया, कंट्रोल टी से भी आप इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से बेटा आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, राइट? और यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ओके? और यहाँ पे आपने इसको नन रखना है। यहाँ पे जाएंगे ना शार्प, क्रिस्प, स्मूथ, तो इसके पिक्सल जो है ना वो आप देखेंगे ये इस तरह आ जाएंगे। तो इसको नन पे रखें ताकि आपको, चूँकि आपने डिज़ाइनिंग में इसको यूज़ करना है इसलिए सिलेक्शन ले लो, आसान रहेगा। आप थक गए हो, थक जाना फितरत है। यहाँ पर सिलेक्ट करके ये देखें, ये फ़ॉन्ट आपके चेंज करने का तरीका है, ठीक है जी सर? ये इसमें चल जाते हैं, ये है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ये है हमारा वार्प। वार्प के अंदर जब आप क्लिक करेंगे ना तो इसमें स्टाइल्स में आप जाके, ये ARC स्टाइल है, ये भी ARC है, ये आर्च है, ठीक है जी सर? ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल हैं। किसी पे भी आप क्लिक करें तो इसको आप डिफरेंट किस्म के स्टाइल और बैंड दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये हॉरिजेंटल डिस्टॉर्शन के लिए है, ठीक है? ये वर्टिकल डिस्टॉर्शन के लिए है। इस पे आप थोड़ी सी वर्किंग करेंगे तो इसमें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है आपको, तो लिहाजा ये है आपका। इसमें अगर आप कंट्रोल टी से इसको बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं इसको जितना मर्जी, लेकिन यहाँ पे ये आपको फ़ायदा है कि इसका पिक्सल बढ़ेगा नहीं। टेक्स्ट छोटा भी लिख के आप बड़ा कर लेंगे ना, उसका बाहर वाली साइड का जो पिक्सल है ना वो नहीं बढ़ेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा आपका। गौर फरमा रहे हो आप ना? तो ये है आपका टाइपिंग टूल। एक टूल और बाकी है, मैं चाहता हूँ वो भी कर लें, ठीक है? आप शिकवा ना करिएगा, देखें जी वो नहीं हमें बताया, और आप शिकवा करते हैं हमेशा, मैं नहीं चाहता आप शिकवा करें। कोई बात नहीं बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ जी, वो नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। चलें, ये रेक्टेंगल टूल, ये वही पाथ है, देखें ना जो हम पेन टूल से काम किया है ना, ये सारा वही कुछ है। इसके साथ इसमें भी आप ये जितने भी पाथ के साथ जितनी भी वर्किंग करेंगे ना, उसके बाहर वाले पिक्सल कभी ख़राब नहीं होते, जितना मर्जी आप इसको रोटेट करें, सही? इसमें आप कलर कर सकते हैं पेन टूल में जाके भी, यहाँ पे आके करें, यहाँ पे आप फिल पाथ कर दें तो फॉरग्राउंड कलर, ओके, ये आ गया। राइट क्लिक, डिलीट पाथ। इसमें भी देखें आपकी बाउंड्रीज बहुत बेहतरीन आएंगी। इसमें जितने भी कलर्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। ये राउंड शेप वाला है, इसमें आप राउंड शेप में इजाफा भी कर सकते हैं, 50 कर लें इसको, तो ये बाहर वाली शेप राउंड आपकी आ जाएगी। इसको आप चाहे घुमा लें चाहे फिरा लें, जैसे मर्ज़ी इसको कर लें, इसके पिक्सल कभी डैमेज नहीं होने वाले, ठीक है? इसको भी आप फिल करवा सकते हैं। इसी के अंदर आपका ये इलेप्स है, बिल्कुल वही जैसे वो हमारा इलेप्टिकल मार्की टूल है, वही चीज़ ये है, लेकिन इसमें जो है एडिशन डिलीशन नहीं होता जैसे उसमें करते हैं। ये पॉलीगन टूल है, पॉलीगन में भी ये डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं। लाइन टूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लाइन की वर्किंग करते हैं ना, हम सिलेक्शन के साथ लाइन नहीं लगाते, हम बाकायदा उसको मेजरमेंट यहाँ पे पुट करते हैं उसके अंदर। भाई यहाँ पे देखें, लिखेंगे आप, अगर आपने 50 पिक्सल की लाइन लगानी है तो यहाँ 50 पिक्सल लिखें। लिखने के बाद
अब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पूरी लाइन ये अप्लाई हो गया। शिफ्ट दबाया ना सीधी लगाने के लिए, या तो ये 90 एंगल में लगेगी या 45 में। ये देखें 45 में लगानी है तो भी शिफ्ट का बटन दबाएंगे आप, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे लाइन, स्ट्रोक, हम फिल कर रहे हैं इसको, ये फिल हो गया ना। अगर हम स्ट्रोक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी पेंसिल का साइज़ है वही साइज़ यहाँ पे आएगा आपके पास। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, स्ट्रोक लगाएं, ये पेंसिल ये स्ट्रोक लग गया है, राइट क्लिक, ये आपका इसमें चले जाएं, बात को डिलीट कर दें। तो ये हैं आज के टूल्स, समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी टूल हैं और आपको बहुत से टूल पहले आप कर चुके हैं और कुछ नई चीज़ें आपको पता चली हैं। इन सारी चीज़ों को अप्लाई इंशाल्लाह जब हम डिज़ाइंस के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी और अपने लेक्चर का भी, अपनी सेहत का भी, ठीक है, अपनी लाइफ का भी, अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपको अजर अज़ीम दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, वेलकम, बाय।